तो नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सरकारी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। दिनांक 20 जनवरी यानी कि कल की बात है 2026 को एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें वर्ष 2018 की 3 भर्तियों, महिला सुपरवाइजर जो सीधी भर्ती थी, और कृषि पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक, इन तीनों भर्तियों से जुड़े एक प्रकरण की जानकारी मैं आपको साझा करता हूं, जो उस प्रेस नोट में दी गई थी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी पर आरोप लगाना या ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा तो ये उद्देश्य है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य की चिंता के अनुसार सटीकता के साथ जानकारी पहुंचाना। इस प्रेस नोट के अनुसार क्या था दोस्तों, सुनना। इन 3 भर्तियों में कुल 3,212 पद थे, जिसमें लगभग 9,40,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, और ये वर्ष 2019 में इन परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। तो इतने बड़े स्तर की परीक्षाओं में निष्पक्षता और विश्वास का होना छात्रों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्रेस नोट में क्या बताया गया है कि परीक्षा परिणाम तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसके दौरान ओएमआर शीट की जो स्कैनिंग थी और जो डेटा का प्रोसेसिंग होता है उससे जुड़ी कुछ गंभीर विसंगतियां सामने आई है। इसके बाद जो विशेष ऑपरेशन ग्रुप होता है एसओजी राजस्थान सरकार का, उसके द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच की गई। तो अब दोस्तों यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो ओएमआर स्कैनिंग होती है और जो रिजल्ट का प्रोसेसिंग होता है वो पूरी परीक्षा प्रणाली का एक संवेदनशील हिस्सा होता है। फिर भी अब उसमें अगर गड़बड़ी हो जाती है तो फिर दोस्तों हमारा क्या होगा। तो ये जो आधिकारिक प्रेस नोट है उसमें ओएमआर शीट को स्कैन होने के बाद कंप्यूटर सिस्टम में डेटा से छेड़छाड़ की जांच की गई, और कुछ मामलों में पुनः स्कैनिंग करने पर जो परिणाम थे उनमें अंतर पाया गया। इसी आधार पर जो जांच एजेंसी थी उसके द्वारा और भी आगे कार्रवाई की गई, और आगे कार्रवाई जो की गई उसके अनुसार फिर कई सारी जानकारियां सामने आई। उसी के अकॉर्डिंग फिर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके फोटो और नाम भी आधिकारिक रूप से जारी किए गए, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर ये दोहराना जरूरी है कि मामला अभी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। दोस्तों, पुनः मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जो मामला है ये अभी भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह वीडियो पूरी तरह से आधिकारिक प्रेस नोट पर ही आधारित है, और किसी भी व्यक्ति को कोई भी दोषी या निर्दोष ठहराने का अधिकार तो देखो आपको पता है कि केवल माननीय न्यायालय को ही है। तो हमारा उद्देश्य केवल इतना है, जानकारी साझा करने का और जागरूकता फैलाने का। तो दोस्तों, अब मैं आपके लिए सीख बताता हूँ कि जो सरकारी परीक्षाएं हैं उनमें पारदर्शिता और मजबूत सिस्टम की कितनी आवश्यकता है, ये आपको सीख लेनी चाहिए। दूसरी सीख कि जो ओएमआर होती है और जो रिजल्ट की प्रोसेसिंग होती है उन प्रक्रियाओं में निगरानी और जवाबदेही कितनी आवश्यक है, ये आपको समझना चाहिए। तीसरी सीख कि छात्रों को हमेशा ही अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा करना चाहिए। किसी भी शॉर्टकट या गलत रास्ते का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, और सही मार्गदर्शन को आपको हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। एक शिक्षक और कोचिंग के रूप में जुड़े व्यक्ति की जिम्मेदारी केवल पढ़ाने तक ही सीमित नहीं होती है, वरन अपने छात्रों को एक सही मार्गदर्शन दिखाना भी ज़रूरी होता है। उन्हें जागरूक करना, सही मार्गदर्शन दिखाना भी आवश्यक होता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सरकारी परीक्षाएं लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य से जुड़ी होती है। इसलिए ऐसी तथ्यात्मक जानकारी और आधिकारिक जानकारी प्रत्येक छात्र तक पहुंचना जरूरी होता है। साथियों, मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, आपके फ्यूचर के लिए अगर उपयोगी है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए
और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो वो भी कहीं ना कहीं इन प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं या भविष्य में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।